गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या होता है? बेसिकली जब हमारा अर्थ सरफेस शेक होने लगता है, हिलने लगता है, तो ऐसी सिचुएशन में हम इसे कह देते हैं अर्थक्वेक, क्योंकि हमें कोई वार्निंग नहीं मिलती है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती है। अचानक से जो धरती है वो हिलने शुरू हो जाती है, शेक होने शुरू हो जाती है, जिसे हम कह देते हैं अर्थक्वेक। अब जो शेक होता है वो कमज़ोर भी हो सकता है, वायलेंट भी हो सकता है, यानी कि शक्तिशाली भी हो सकता है, डिपेंड करता है। नुकसान भी पहुंचा सकता है, नुकसान नहीं भी पहुंचा सकता है अर्थक्वेक। तो ये सारी चीज़ें हमें अर्थक्वेक में देखने को मिलती हैं। अब डेफिनेशन क्या है अर्थक्वेक की? एन अर्थक्वेक इज़ ए वीक टू वायलेंट, यानी कि कमज़ोर से शक्तिशाली भी हो सकता है। शेकिंग ऑफ द ग्राउंड प्रोड्यूस्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ रॉक मटेरियल्स बिलो द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के नीचे जो रॉक मटेरियल्स है, यानी कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनके कारण हमें अर्थक्वेक देखने को मिलता है। तो अभी हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक होता कैसे है, क्यों होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इसके लिए टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इट इज़ टेक्टोनिक इन ओरिजिन एंड रिजल्ट्स फ्रॉम द रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस ऑफ द मूविंग लिथोस्फेरिक्स और क्रिस्टल प्लेट्स। देखिए, हमारी जो प्लेट्स होती हैं वो एक स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, वो बढ़ रही हैं 47 मिलीमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं, स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, एक्यूमुलेट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमें भूकंप अर्थक्वेक देखने को मिलता है। द अर्थ क्रस्ट इज डिवाइडेड इंटू 7 मेजर प्लेट्स। तो हमने अर्थ क्रस्ट को 7 मेजर प्लेट्स में डिवाइड किया हुआ है, और छोटी बहुत सारी प्लेट्स हैं जो कि धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं और एक प्रेशर क्रिएट कर रही हैं कॉन्टिन्यूसली ओवर द अर्थ इंटीरियर। अर्थ इंटीरियर क्या है? बेसिकली रॉक मटेरियल है, सारा का सारा प्लेट्स हैं। अब हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक के आने के कारण क्या क्या है। तो कारण बहुत सारे हो सकते हैं, इसमें हम भी शामिल हो सकते हैं, यानी कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी हो सकती हैं। इसमें नेचर भी शामिल हो सकता है, यानी कि नेचुरल एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। नेचुरल एक्टिविटी की हमने बात की, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स, वोल्केनिक ज्वालामुखी जो आता है। एंथ्रोपोजेनिक, जैसे कि हम माइनिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, हम मनुष्य कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स जब बनाते हैं तब भी एक स्ट्रेस क्रिएट होता है अर्थ के इंटीरियर में, जिसकी वजह से हमें भूकंप देखने को मिलता है। न्यूक्लियर केमिकल एक्सप्लोजन होता है, उसकी वजह से, जैसे हिरोशिमा में, नागासाकी में जो बम गिराया गया था, उसमें भी एक स्ट्रेस क्रिएट हुआ था, जिसकी वजह से हमें अर्थक्वेक देखने को मिले। अब जापान में बहुत सारे अर्थक्वेक होते हैं, उसके पीछे ऐसे कई सारे कारण हैं। द अकरेंस ऑफ एन अर्थक्वेक इन ए पॉपुलेटेड एरिया में कॉज द न्यूमरस कैजुअलिटीज एंड इंजरीज एज वेल एज एक्सटेंसिव डैमेज टू प्रॉपर्टी। अगर वायलेंट हुआ अर्थक्वेक और उस जगह पे अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारा नुकसान देखने को मिल सकता है, प्रॉपर्टी को डैमेज भी हमें देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं वेव्स के बारे में। अर्थक्वेक वेव्स आर बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी वेव्स की। जनरेटेड ड्यू टू द रिलीज ऑफ एन एनर्जी एट द फोकस और एपिसेंटर क्या है, वो सारी चीज़ें भी आपको मैं बताऊंगा। तो जो एनर्जी रिलीज होती है फोकस में, जो ऑल डायरेक्शन ट्रैवल करती है, डायरेक्शन ट्रैवलिंग थ्रू द बॉडी ऑफ द अर्थ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ए बॉडी वेव्स। अब बॉडी वेव्स में भी 2 तरह की टाइप्स होती हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी वेव्स, जो कि सबसे पहले पहुंचती है, सबसे ज़्यादा फास्ट होती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होती है। फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, ट्रैवल थ्रू द गैशियस, लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल्स। तो जो गैशियस मटेरियल होते हैं, लिक्विड मटेरियल्स होते हैं, सॉलिड मटेरियल्स होते हैं, उसमें ये प्राइमरी वेव्स जो है ईजिली ट्रैवल कर सकती है। उसके बाद आपका आता है एस वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। अराइव एट द सरफेस विद सम टाइम लैग, ये थोड़े डिले से आती है, यानी कि अचानक से नहीं आती है जैसे प्राइमरी वेव्स आती है, थोड़ा डिले से आती है, धीरे धीरे आती है। ट्रैवल ओनली थ्रू द सॉलिड मटेरियल्स, यानी कि ये ना तो गैशियस मटेरियल में ट्रैवल कर पाती है, ना ये लिक्विड स्टेट में, यानी कि लिक्विड मटेरियल में ट्रैवल कर पाती है। ये सिर्फ सॉलिड मटेरियल्स में ही ट्रैवल कर पाती है। इससे साइंटिस्ट को पता चल सकता है कि जो स्ट्रक्चर है इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी कि अर्थ के जो नीचे का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो हम सेकेंडरी वेव से पता लगा लेते हैं। उसके बाद आपका आता है सरफेस वेव्स, जिसे कहा जाता है सबसे ज़्यादा डैमेजिंग है, सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। द बॉडी वेव्स इंटरेक्ट विद द सरफेस रॉक्स एंड जनरेट न्यू सेट्स ऑफ वेव्स कॉल्ड सरफेस वेव्स विच मूव अलोंग द सरफेस। तो याद रखिएगा, जो सरफेस वेव्स होती हैं वो सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उसके बाद आपका आता है शैडो जोन्स, यानी कि शैडो जोन्स में कोई भी वेव्स जो है ट्रैवल नहीं करती है। जब कोई भी वेव्स ट्रैवल नहीं करेगी शैडो जोन में, यानी कि उस जगह पे कोई भी अगर कंट्री होगी या फिर उस जगह में भूकंप अर्थक्वेक कभी नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं कि हम अर्थक्वेक को कैसे मेजर कर सकते हैं। द अर्थक्वेक इवेंट्स आर स्केल्ड आइदर अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ द शॉक। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड स्केल की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड स्केल को हम रिक्टर स्केल भी कहते हैं, जिसे हम 0 से लेकर 10 तक मापते हैं, इंडिकेटिंग एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द
क्वेक, जिससे हमें पता चलता है कि जो भी अर्थक्वेक आया है उससे कितनी एनर्जी जो है रिलीज़ हुई है। उसके बाद हमारे पास आता है इंटेंसिटी स्केल, जिसे हम मर्कली स्केल भी कहते हैं और जिसे हम मापते हैं 1 से लेके 12 तक, इंडिकेटिंग द विजुअल डैमेज कॉज्ड बाय द इवेंट, जो हमें ये बताता है कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, उससे हमें ये पता चल जाता है। तो आज हमने जाना अर्थक्वेक के बारे में, और भी ज़्यादा डिटेल में हम अर्थक्वेक के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।